एक 19 साल का लड़का झारखंड से 2500 किलोमीटर दूर केरल आ जाता है काम करने के लिए। वह वहाँ रहकर एक होटल में काम करने लगता है। उस लड़के को वहाँ की भाषा समझ नहीं आती और वहाँ के लोगों को उस लड़के की भाषा समझ नहीं आती, इसलिए उस लड़के को काम करने में परेशानी होने लगती है। होटल के वेटर और अन्य कर्मचारी उस लड़के पर हंसते रहते हैं। इस बात से परेशान होकर वह लड़का वहाँ काम ना करने की सोचने लगता है, लेकिन होटल की मालकिन नहीं चाहती कि वह लड़का कहीं जाए। वह बहुत मेहनती और मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करता है। उसके काम और उसके बीच में केवल भाषा ही उसके परेशानी का कारण होती है, क्योंकि वहाँ के लोगों की भाषा मलयालम होती है। वह लड़का मलयालम नहीं जानता था, क्योंकि पूर्व और पश्चिम राज्य का कोई भी व्यक्ति अगर साउथ में जाएगा तो उसे भाषा को समझने की समस्या आएगी। होटल की मालकिन, जिनकी उम्र 30 साल की होती है, जो 3 बच्चों की माँ होती है, वह उसकी मेहनत और लगन को पहले ही देख चुकी होती है। इसके कारण वह उसे मलयालम भाषा सिखाने का बेड़ा उठा लेती है और कहती है कि कहीं मत जा, मैं तुम्हें सिखा दूंगी, समझा दूंगी। और एक दिन उसे भाषा समझाने लगती है। दोस्तों, वह लड़का केवल भाषा ही तो नहीं जानता था, बाकी तो सब कुछ जानता था। और एक दिन जो होता उसे देखकर आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी को पूरा देखने के लिए हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें हौसला मिलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यह कहानी झारखंड के महू मंडल के सोनपड़ी गांव की कहानी है, जहां पे 19 साल का सफरुद्दीन अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर केरल आ जाता है काम करने के लिए। वहां रहकर उसे होटल का काम सबसे आसान लगता है और वह होटल में वेटर की नौकरी करने लगता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि भाषा की परेशानी उससे आती है, इससे देखकर होटल के वेटर और अन्य कर्मचारी उस पर हंसने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इस बात से सफरुद्दीन परेशान हो जाता है। वहाँ पे वह बड़ी मुश्किल से 2-3 महीने ही काम करता है और 2-3 महीने बाद भाषा की परेशानी के कारण वह वेटर का काम छोड़कर उसे किचन के काम में लगा दिया जाता है। किचन के काम को वो पूरी मेहनत और ईमानदारी और अपनी लगन से करने लगता है, लेकिन लोग फिर भी वहाँ उस पर हंसते रहते हैं। वो जहाँ भी जाता है हंसी का पात्र बनता है। इस बात से वो परेशान हो जाता है और होटल की मालकिन, जिनका नाम संजना होता है, उनकी उम्र 30 साल होती है, वो 3 बच्चों की माँ होती है, और उससे मिलने उसके ऑफिस में कमरे में चला जाता है और वहाँ जाके मैडम से बोलता है, मैडम जी मेरा हिसाब कर दीजिए, मुझे गाँव जाना है। तो मैडम बोलती है, तुम्हें गाँव क्यों जाना है? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताइए। तो वो कहता है, मैडम जी मुझे मलयालम नहीं आती है। यह देखकर होटल का पूरा स्टाफ मुझ पर हंसता है। मैं यहाँ काम नहीं करूँगा। तो मैडम देखती है कि इस जैसा लड़का, ईमानदार लड़का मेरे पूरे होटल में कोई नहीं है। अगर ये चला गया तो मेरे होटल का काम प्रभावित हो जाएगा, मेरे होटल काम में नुकसान हो जाएगा, मैं इस होटल काम कैसे करूँगी। यह देखकर वह बोलती है, केवल भाषा की तो बात है, भाषा तुम्हें मैं सिखा दूँगी और तुम मत जाओ। मैडम के मना करने पर वो रुक जाता है और वो गाँव नहीं जाता है। अब मैडम उसे अपने होटल के टाइम में से आधा घंटा, पौन घंटा निकालती है और अपने पास बुलाकर उसे भाषा सिखाने लगती है। दोस्तों, मैडम की उम्र 30 साल की होती है। मैडम भी खूबसूरत होती है और शायद उसके पति से कुछ बनता नहीं था, इसलिए वो धीरे धीरे सफरुद्दीन की करीब आने लगती है। सफरुद्दीन भी 19 साल का नौजवान होता है। वो भी भाषा सीखते सीखते मैडम की ओर आकर्षित होने लगता है। दोस्तों, सफरुद्दीन वहाँ भाषा सीखता है और वहीं होटल में काम करने लगता है। इस तरह 8-7 महीने बीत जाते हैं और दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं और दोनों में प्यार होने लगता है। जब उन दोनों की आंखें चार हो जाती हैं तो धीरे धीरे सबको पता लग जाता है और संजना के पति को जब ये बात पता लगती है, दोस्तों संजना का पति उस होटल में काम नहीं बहुत कम आता है, क्योंकि वो कोई बिजनेस करता था। जब संजना के पति को ये बात पता लगती है तो संजना से सवाल जवाब करने लगता है। तो संजना बोलती है कि मेरा जीवन, मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ में जैसे जीऊँ तुम्हें क्या। वो अपने पति को जवाब दे देती है। इस पर उसका पति कुछ नहीं कहता है। और जब संजना का पति सफरुद्दीन से कहता है कि हाँ भैया क्या चल रहा है, तो वो कहता है कि साहब कुछ नहीं चल रहा, सब ठीक है। वो संजना को होटल आने के लिए रोकता है, लेकिन होटल का काम संजना के बगैर प्रभावित हो जाता है, क्योंकि केवल संजना ही होटल का काम जानती है। इसलिए उसके पति को संजना को मजबूरन होटल भेजना पड़ता है। वह होटल के कर्मचारी को काम बताती है, मैनेजमेंट देखती है और शाम को अपने घर आ जाती है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन संजना का और उसके पति का झगड़ा हो जाता है और झगड़े के कारण अब संजना अपने घर भी नहीं जाती। वो किराए के मकान में कहीं और रहने लगती है। अब तो संजना का और सफरुद्दीन का मिलना और भी आसान हो गया था।
दोस्तों वो होटल में काम करती और अपने किराए के मकान में रहती और सफरुद्दीन से मिलती। इस तरह चलता रहता तो एक दिन संजना का पति होटल में आता है और सफरुद्दीन की नौकरी से निकाल देता है और उसे डरा धमका कर उसके गांव भिजवा देता है। सफरुद्दीन बेचारा क्या करता, उसे को मरना थोड़ी था, वो तो वहाँ काम के लिए आया था, इसलिए वो सीधा अपने घर झारखंड आ जाता है और संजना से फ़ोन पर कह देता है मैं अपने गांव जा रहा हूं, तुम्हारा दिल करे तुम बाद में आ जाना। संजना कुछ दिन वहीं रहती है। जब उसका सफरुद्दीन के बगैर मन नहीं लगता तो होटल को छोड़कर और अपने बच्चों को अपने पति के पास छोड़कर वो भी झारखंड आ जाती है। झारखंड जब सफरुद्दीन से मिलती है तो सफरुद्दीन उसे अपने घर नहीं ले जाता, उसे होटल में ही ठहरा देता है और वह घबरा जाता है कि अब मुझे क्या करना, मैं घर वालों को बताऊं या ना बताऊं। दोस्तों ना तो वह अपने घर वालों को बताता है, नहीं वापस संजना के पास जाता है, फिर वहाँ से इधर उधर भागने की सोचने लगता है। और जब 2-3 दिन वो बाद संजना उसके पास फ़ोन करती है और ना तो वो उसका फ़ोन उठाता है ना ही कोई जवाब देता है। दोस्तों उसकी उम्र केवल 19 साल की थी। अब वो बेचारा क्या करता है, घर वालों से डर जाता है, घबरा जाता है। संजना थक हार के जब होटल से बाहर आती है और उसके माँ बाप से मिलने के लिए सोचती है। दोस्तों संजना को हिंदी नहीं आती थी, उसके माँ बाप को मलयालम नहीं आती थी। अब दोनों की धीरे धीरे बात होती है, हौले हौले उनको मामला समझ में आता कि ये प्यार का मामला है। लेकिन संजना के माँ बाप लेकिन सफरुद्दीन के माँ बाप से सोचते हैं कि इस लड़की ने हमारे बेटे पर काला जादू कर दिया, इसकी तो भाषा ही डरावनी है, वो उसे अपनाते नहीं है, वो कहते हैं कि पता नहीं कौन है। लेकिन जब वो इंग्लिश में बात करती है और पड़ोस के लोग इंग्लिश में लोगों को वहाँ के लोगों को बताते हैं कि ये उस होटल की मालकिन है जहाँ पर सफरुद्दीन काम करता है, तो वो उनको मामला समझ में आता है और सफरुद्दीन के कहने पर ये आइए इन दोनों का प्यार का मामला है। जब सफरुद्दीन के माँ बाप सोचते हैं कि होटल की मालकिन है, पढ़ी लिखी है, पैसे वाली है, तो वो उसे अपनाने को तैयार हो जाते हैं और सफरुद्दीन को फ़ोन करके कहते हैं बेटा तुमसे मिलने संजना आई है, अब तुम यहाँ आ जाओ, जो हुआ सो कोई बात नहीं, अब तुम इससे तुम्हारी मर्जी, तुम इसे अपनाओ या ठुकराओ तुम्हारी मर्जी, हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। यह देखकर सफरुद्दीन अपने घर आ जाता है और संजना को अपना लेता है, उससे शादी कर लेता है। अब उसके माँ बाप उसके 3 बच्चों वाली बात को भी भूल जाते हैं क्योंकि वो पैसे वाली होती है। दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, वीडियो को पूरा देखकर और हमें कमेंट कीजिए और बताइए आपको कहानी कैसे लगी। धन्यवाद, नमस्कार।